हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 8 का 15 यानी कि त्रिविमीय में 3D आकृति का क्षेत्रफल एवं आयतन, ये हम लोग का नया चैप्टर है। इसको आज हम लोग क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले हम लोग का 14 चैप्टर था। 14.2 को अगर आप सॉल्व नहीं, अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। प्रश्नावली 14.2, उसके बाद आप 15 चैप्टर को देखिएगा। अब सबसे पहले देखिए 15.1, प्रश्नावली 15.1 में हम लोग को क्या क्या करना है। तो यहाँ पर याद रखिए हमें, देखिए सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला सब लिखा हुआ है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये लिखा हुआ है। तो ये याद रखना आप लोग को, क्योंकि इसी की मदद से हम लोग प्रश्नावली 15.1 को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए फटाफट इसको अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर ये क्या है, घनाभ है, घनाभ बनाया है। इसमें लंबाई कौन है, देखेंगे ये जो है ना, ये लकीर, ये क्या है, लंबाई है, यानी कि ये L है। और चौड़ाई कौन है, चौड़ाई यहाँ पर ये वाला है, ये सब जितना भी लकीर है इस तरह से, ये जितना भी लकीर है ये क्या है, चौड़ाई, इसको हम लोग B मानते हैं। और ये H, इसको हम लोग H मानेंगे। इसको बोलेंगे लंबाई, इसको बोलेंगे चौड़ाई और इसको बोलेंगे ऊंचाई। तो ये क्या बना हुआ है, एक घनाभ बना हुआ है। अब हम लोग को घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखना है। अब हम लोग कहाँ से लिखेंगे, हम यहाँ पर बुक में दिया हुआ है कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × L + B × H यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे उसी को, क्या लिखेंगे दोस्तों, 2, उसके बाद इंटू L + B गुना H। हम लोग का यही फॉर्मूला है घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का, देख लीजिए। के बाद बराबर दीजिए, यहाँ पर 2 तो लिख देंगे और L का वैल्यू कितना है, L का वैल्यू 10 है तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, प्लस B का वैल्यू कितना है, 8 है तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर B का वैल्यू 8 है तो इसलिए यहाँ पर 8 लिख देंगे। उसके बाद गुना H का मान कितना है, H का मान 6 है तो 6 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। उसके बाद गुना, देखिए जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये इसके साथ क्या है, गुना के फॉर्म में, इसलिए यहाँ पर हम गुना लिखें दोस्तों। और यहाँ पर 6। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा 18, यानी कि 2 को 18 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 2 को 18 से गुना करेंगे तो आएगा 36 और इसके बाद बचा क्या, 6। अब 36 को 6 से गुना करेंगे, देखिए इधर 36 हो गया, 36 को 6 से गुना करेंगे तो 6 6 36, 36 का 6। अब देखिए दोस्तों, 36 को 6 से गुना करेंगे कितना आएगा, 216। ठीक, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। क्या मैं सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। ये हम लोग का आंसर, समझ में आया। अब चलते हैं, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल तो निकाल लिए, लेकिन अब हम लोग को घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी तो निकालना है। अब देखिए दोस्तों, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 2 × L + B, L × B प्लस B × H प्लस H × L यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि ये इसके साथ क्या है, गुना क्या हुआ है। चलिए इसको हम लोग फटाफट कॉपी में लिखते हैं। हम लोग का फॉर्मूला क्या है, घनाभ का फॉर्मूला है हम लोग का 2 × L + L × B, यहाँ पर कुछ नहीं इसके साथ में है, यानी कि गुना के फॉर्म में, प्लस उसके बाद क्या है, B × H, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, B × H। उसके बाद पढ़ेंगे H × L। अब देखिए दोस्तों, अब इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर 2 लिखिए और यहाँ पर 2 लिख दीजिए। L का मान कितना है, L का मान यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए L का मान कितना है, 10 है। तो यहाँ पर L का मान यहाँ पर क्या कर देंगे, 10 लिख देंगे। उसके बाद गुना लगाएंगे। B का मान कितना है, B का मान हम लोग का कितना है, 8 है तो यहाँ पर लिख देंगे 8। उसके बाद प्लस है, प्लस लिख देंगे। B का मान कितना है, 8, 8 लिखें। और H का मान कितना है, H का मान हम लोग का है 6, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 6।
उसके बाद प्लस h का मान कितना है, यहाँ पर 6 लिखें, l का मान कितना है, l का मान यहाँ पर 10 दिया हुआ है तो 10 लिख देंगे। और इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर 2 लिखिए और सबको गुना कीजिए। 10 को 8 के साथ गुना करेंगे तो 80 आ जाएगा। 8 छक कितना हो जाएगा, 8 छक 48 और 6 को 10 से गुना करेंगे 60 हो जाएगा। सबको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, 80, 48 और 60 को आपस में जोड़ देंगे, तीनों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़िए, यहाँ पर 8 आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4 और 6 10 और 8 18, यानी कि 188 आ गया। तो यहाँ पर लिखिए 2 गुना 188। अब इसके बाद क्या करेंगे, गुना कर देंगे। चलिए यहाँ पर ही गुना कर देते हैं, 2 के साथ गुना कर देते हैं। 2 अठे 16, 16 का 6, 1 हासिल, 2 अठे 16, 1 17 और 1 हासिल, 2 कम 2 और 3, 376 आ गया। कितना आया, 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह पहला नंबर सोल्व हो गया। अब चलते हैं दूसरा नंबर। अब दोस्तों बी नंबर में देखिए, लंबाई दिया हुआ है 2.5 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ 1.4 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर। अब हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखते आ रहे हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल लिखिए। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, सबसे पहले 2 इंटू एल प्लस बी और उसके बाद h है, बराबर दीजिए 2 तो लिख देंगे और उसके बाद l कितना दिया हुआ है, देखिए l हम लोग का दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ है, प्लस लिखिए b कितना दिया हुआ है 1.4 दिया हुआ है, लिख दीजिए। अब इसके बाद गुना h कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, अब आपस में इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जोड़ते हैं। 2.5 को 1.4 के साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 9 हो जाएगा और यहाँ 39, यानी कि नहीं 39 नहीं पढ़ेंगे, 3.9 पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 2 गुना 3.9 और गुना 3। अब 3 और 2 को आपस में गुना कर देंगे। देखिए 2 और 3 है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 3.9। अब 6 को 3.9 के साथ गुना करेंगे। चलिए यहाँ पर 3.9 को 6 के साथ गुना करते हैं। 6 9 जा 54, 54 का 4, 5 हासिल, 6 तिया 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा बताइए, 8 और 5 13, यानी कि 23 हो जाएगा। जब हम लोग गुना किए तो कितना है 223.4, तो यहाँ पर लिखेंगे 23.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का इतना आंसर आया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकालेंगे। अब बताइए दोस्तों, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होता है ना, बराबर दीजिए 2 लिखिए। अब एल का मान कितना है बताइए, एल का मान जो है, उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर इसके साथ क्या है, गुना है। बी का मान कितना है, बी का मान 1.4 है, उसके बाद प्लस है, बी का मान कितना अभी बताएं 1.4, और एच का मान कितना है दोस्तों, एच का मान यहाँ पर 3 है, उसके बाद प्लस एच का मान कितना है, एच का मान 3 है और एल का मान 2.5 है। अब हम लोग क्या करेंगे, आपस में इस सबको गुना करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, और फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको गुना करते हैं। इसको कैसे गुना करेंगे, सबसे पहले देखिए पॉइंट को साइड में रखिए। ठीक है, हम गुना करने का तरीका बता रहे हैं, पॉइंट को आप मत लिखिए, अभी पॉइंट को लिखेंगे तो फिर दिक्कत होगा गुना करने में। तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, 25 और 14 लिख लेंगे, 4 को 5 से गुना करेंगे 20 आएगा, 2 8 और यहाँ पर 100। अब इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ 2 और यहाँ 0 5 यहाँ 3, 350 आया। अब देखिए पॉइंट के बाद एक संख्या है, फिर पॉइंट के बाद कितना संख्या होना चाहिए, 2 गो संख्या होना चाहिए। मतलब समझिए कि पॉइंट के बाद यहाँ पर एक संख्या है, पॉइंट के बाद यहाँ पर एक संख्या है, यानी कि 2 संख्या है, यानी कि 2 संख्या के बाद हम लोग को पॉइंट लगाना होगा। देखिए एक संख्या हुआ और ये दूसरा संख्या, यानी कि इसके बाद एक पॉइंट लगाना होगा, क्योंकि
पॉइंट के बाद एक संख्या और ये दूसरा संख्या, दो गो संख्या, इसीलिए यहाँ पर दो गो संख्या के बाद यहाँ पर पॉइंट लगाए, यानी कि 3.50 हो जाएगा, 3.50। फिर यहाँ पर प्लस लिखिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे दोस्तों। 3 चौके 12, 12 का 2, 3 कम 3 और 1 4, यानी कि 4.2। और उसके बाद प्लस, अब इसको गुना करेंगे। 3 5 15, 15 का 5, 3 6 यानी कि 75 आ जाएगा और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, आपस में सबको जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर जोड़ते हैं। 3.50, उसके बाद 4.20 और यहाँ पर 7.50। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ 0 हो जाएगा। 5 5 10 और 2 12, 12 का 2, इसके बाद यहाँ पर 3 7 10 और 4 14 और 1 15, यानी कि 15.20। तो यहाँ पर लिखिए कि 2 गुना 15.20। अब पॉइंट को थोड़ा सा साइड में रखिए। अब 2 से हम लोग गुना करेंगे, यहाँ पर 1520 को 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 4, 2 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, 10 आएगा, 2 कम 2 और 3, 3040। और कितने के बाद पॉइंट है, पॉइंट 2 संख्या के बाद है, तो यहाँ पर 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखिए 30.40 आ गया, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यूनिट में मिस्टेक नहीं करना है। समझ में आया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, अब दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, घन का पार्श्व एवं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा यहाँ पर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 11 मीटर, उसके बाद 1.2 मीटर। चलिए इसको भी हम लोग फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए दूसरा नंबर का जो पहला नंबर है ए, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम लोग को बोला क्या है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग का घन इस तरह से होता है, देखिए घन इस तरह से होता है। चलिए घन इस तरह से होता है और इसकी जो लंबाई दिया हुआ है वो 5 ही दिया हुआ है, यानी कि सब तरफ 5 ही हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, सब तरफ 5 ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले लिखिए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसका हम लोग फॉर्मूला कहाँ पर देखें, हम लोग यहाँ पर देखे थे कि घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4 × L² है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 × L² लिखेंगे। L कहाँ है, L ये है, ये 5L है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लिखिए, उसके बाद ब्रैकेट दीजिए, L की जगह में हम लोग 5 लिखेंगे और यहाँ पर S² कर देंगे, बराबर दीजिए। और 4 5 को अगर 2 बार गुना करें, 5 को अगर 2 बार गुना करें, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 25। क्या होगा, 25। अब 25 को 4 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग कितना निकालें, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ तक लिखने के बाद इसका फॉर्मूला भी हम लोग देख लेते हैं बुक से। सबसे पहले देखिए दोस्तों, बुक से हम लोग देखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6L² है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6L², ठीक है, 6L²। अब बराबर दीजिए, 6 लिख दीजिए, L का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे और स्क्वायर। और यहाँ पर 6 लिखेंगे, 5 को 2 बार गुना किए तो कितना है, 25। अब 25 को 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 150 आएगा, ठीक है। 25 को जब 6 से गुना कीजिएगा तो 150 आएगा। 6 बचे 30, 30 का 0, 3 हासिल, 6 दूनी 12 और 3 15।
150 आया, यहाँ पर लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी कि ए नंबर का हम लोग का 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, लेकिन बी नंबर में हम लोग को कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है दोस्तों। तो लिखिए सबसे पहले घन का पारस्परिक क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 4L स्क्वायर है। 4 लिखिए, L का मान कितना है, L का मान यहाँ पर 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 20 लिख देंगे और 20 के स्क्वायर कर देंगे 4। उसके बाद लिखिए 20 को 2 बार गुना करेंगे, 20 गुना 20 को 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 आ जाएगा और एक जीरो और एक जीरो, यानी कि 400। तो यहाँ पर लिखिए 400। अब आपस में दोनों को गुना कीजिए, कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौके 16 और डबल जीरो, इतना हो गया 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का घन का पारस्परिक क्षेत्रफल। अब हम लोग निकालेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसी में निकाल लेते हैं, यहाँ पर साइड में लिखिए, यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या है हम लोग का, 6L स्क्वायर है, हम लोग को पता है। तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, L का मान कितना है, 20 है, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे और स्क्वायर, ठीक है। अब 6, 20 को हम लोग जब 2 बार गुना किए तो कितना आया, 400 आया, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 400। अब 6 को 4 से गुना करेंगे, 6 चौके 24, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा और डबल जीरो और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हम लोग निकाले घन का पारस्परिक क्षेत्रफल 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों सी नंबर में हम लोग को कितना दिया हुआ है, 11 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 11 मीटर दिया हुआ है। तो लिखिए घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या है बताइए, 4L स्क्वायर है, यही फॉर्मूला है। अब यहाँ पर 4L किसको मानेंगे, 11 को, तो यहाँ 11 लिख दीजिए, 11 का स्क्वायर। अब 11 को 2 बार गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 121 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 लिखिए, 11 को 2 बार गुना करेंगे तो 121 आ जाएगा। अब इससे गुना करते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और यहाँ 484 आ गया। यहाँ पर क्या है, मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए यूनिट मीटर है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर होगा। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या था, 6L स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। तो सबसे पहले 6 लिखिए, L का मान कितना है, 11 है, तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर 6, 11 को जब हम लोग 2 बार गुना किए तो कितना है, 121 आया, ठीक है। अब यहाँ पर भी गुना करेंगे, 6 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 6, 6 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 12, 12 का 2, 1 हासिल, 6 कम 6 और 1 7, यानी कि 726 आ गया। ये हो गया मीटर स्क्वायर। सी नंबर हम लोग कंप्लीट, एक आया 484 मीटर स्क्वायर और एक आया 726 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि डी नंबर के तरफ। डी नंबर का जो हम लोग का मान दिया हुआ है यहाँ पर 1.2 मीटर दिया हुआ है दोस्तों। अब लिखिए घन का पार्श्व क्षेत्रफल बराबर 4L स्क्वायर है। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, L का मान कितना है बताइए, 1.2 स्क्वायर है। अब ये देखिए अगर हम लोग पॉइंट को हटा दें तो ये हम लोग का 12 है। अगर 12 को 2 बार गुना करेंगे तो 144 आएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट होगा और यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा। अब देखिए पॉइंट के बाद एक संख्या और पॉइंट के बाद एक संख्या, यानी कि पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो पीछे से काउंट करेंगे 1 2, यानी कि 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 4 × 1.44। अब इसके बाद इसको हम लोग गुना कर देंगे, 1.44 को हम लोग 4 के साथ गुना कर देंगे। तो 4 को इसके साथ गुना करेंगे तो 16, 16 के 6, 4 चौके 16 और 1 हासिल, 4 चौके 16 और 1 17, ठीक है। तो 1 हासिल, 4 कम 4 और 1 5, यानी कि 5.76 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5.76 क्या में है, मीटर में है, तो यहाँ में मीटर स्क्वायर। अब दूसरा लिखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखिए, क्या है फॉर्मूला, 6L स्क्वायर है। यहाँ पर 6 लिख दीजिए, L का मान कितना है बताइए, L का मान जो है यहाँ पर 1.2 है। जब हम लोग 1.2 को 2 बार गुना किए तो 1.44 आया।
तो यहाँ पर लिखिए 6 इंटू 1.44। अब 1.44 को कितना से गुना करेंगे, 6 से गुना कर देंगे। 6 चौके 24, 24 के 4, 6 चौके 24 और 2 26, 26 का 2 हासिल बचा, 6 कम 6 और 8 यानी कि 8.64 आ गया। तो यहाँ पर लिखिए 8.64 क्या है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर लिख दीजिए। तो हम लोग का दूसरा नंबर कंप्लीट है। ठीक है, दूसरा नंबर में कितना क्वेश्चन था, 4 को क्वेश्चन था, वो कंप्लीट। अब चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। दोस्तों तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों तीसरा नंबर, त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ वहाँ पर 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखिए ये हम लोग का त्रिज्या है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हम लोग का आर है, और ये जो है ये हम लोग का एच है। ठीक है, और ये जो चित्र है ये किसका है, चित्र है ये बेलन का चित्र है। यहाँ तक क्लियर है, ये बेलन का चित्र है। इसमें यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है और यहाँ पर ऊंचाई दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को बताना है कि ये जो बेलन है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है, और उसके बाद क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए फटाफट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कॉपी में। तो देखिए दोस्तों ये बेलन था। अब बेलन का हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 2πr(h) है, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr इंटू h प्लस r है। तो इसी की मदद से हम लोग ये दो को जो फॉर्मूला है, इसी की मदद से हम लोग तीसरा नंबर को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखें, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 2πr(h) यही है। तो सबसे पहले बराबर दीजिए और यहाँ पर 2 लिखिए। पाई का मान यहाँ पर हम लोग 22/7 को बैठाएंगे। ठीक है, अगर पाई का मान नहीं दिया रहेगा तो हम लोग सिंपल सी 22/7 बैठाएंगे। अगर दिया हुआ रहेगा तो पाई का मान 3.14 बैठाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आर का मान यहाँ पर त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है 7 लिख देंगे। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो 7 में से 7 कटा, 2 को 22 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, 44, और यहाँ पर 20। अब इससे हम लोग गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2 चौके 8 और 2 चौके 8। ठीक है, और ये 0 तो कितना है, 880 आया। क्या में है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर है। बेलन का हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखें। अब हम लोग लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब देखिए दोस्तों बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 2πr इंटू h प्लस r, यही फॉर्मूला होता है। अब इसको हम लोग आराम से यहाँ पर लिखेंगे। 2 पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7 होता है। r हम लोग का कितना दिया हुआ है, देखिए r हम लोग का 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग 7 लिख देंगे। ब्रैकेट लगाइए। h का मान कितना दिया हुआ है, h 20 दिया हुआ है, और r कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। तो 7 में से 7 कटा, इसको इसके साथ गुना कर देंगे तो 44 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुना आएगा, 20 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। अब इसके साथ क्या कीजिए, गुना कीजिए दोस्तों। देखिए और 44 को क्या करना है, 27 के साथ गुना करना है। गुना करके भी दिखा दे रहे हैं। 7 4 जा 28, 28 का 8, 2 हासिल 28 हो जाएगा फिर से, यानी कि 308। गुना लिखिए तो 2 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे 8, 2 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे 8, तो यहाँ पर 8, यहाँ 8 और यहाँ पर हो जाएगा 11, 1188। ठीक है, वो आ गया हम लोग का आंसर। तो यहाँ लिखिए 1188 क्या में है, सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए। अब बी नंबर। अब देखिए दोस्तों बी नंबर का जो क्वेश्चन है, त्रिज्या यहाँ पर 3.5 मीटर दिया हुआ है और ऊंचाई h यानी कि 1.4 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या, 2πr(h), यही फॉर्मूला। बराबर दीजिए। अब 2 लिखिए। पाई का मान कितना लेंगे, 22/7, और r का मान कितना दिया हुआ है, 3.5 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद h का मान कितना दिया, 1.4। अब जब हम 7 का पहाड़ा में कितना आता है, 35, यानी कि 3.5 आता है, तो काट देंगे।
तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5, क्या होगा 0.5। अब सबसे पहले देखिए ये हम कैसे किए हैं। अब आप जानते हैं कि 7 का पहाड़ा में 35 आता है ना, कितना बार में बताइए, 5 बार में। तो यहाँ पर देखिए 5 तो लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर साथ में पॉइंट भी है, तो 0.05 होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब सबसे पहले देखिए इसको इसके साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब इसको भी तो इसके साथ गुना करना है। अब चलिए गुना करते हैं। देखिए इसको मान लीजिए ये 14 है, ठीक है 14 है। अब 14 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा ना 70। अब पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, यानी कि 2 को पॉइंट के बाद एक संख्या होना चाहिए। तो देखिए एक गो संख्या, ये दूसरा संख्या, फिर पॉइंट, यानी कि पॉइंट के बाद 2 गो संख्या, पॉइंट के बाद 2 गो संख्या। ये समझ में आया। 14 का पहाड़ा 5 बार बोले 70 आया, फिर पॉइंट आगे में लगा दिए। ठीक है, इसको 70 नहीं पढ़ेंगे, 0.70 पढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद इधर वाला जो संख्या है उसको हम लोग 70 नहीं पढ़ सकते, क्योंकि पॉइंट के बाद जो संख्या होता है उसको हम लोग 70 पढ़ते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए 44 को अब हम लोग 70 के साथ क्या करेंगे, 0.70 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आप लिखिए 44 और यहाँ पर लिखिए 70 के साथ मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 0 हो जाएगा। 7 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे 28, 28 का 8, 2 हासिल, फिर से 28 और ये हो जाएगा 3080। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3080। अब पॉइंट के बाद कितना संख्या है, 2 संख्या है, तो पीछे से गिनेंगे 1 2, 2 संख्या के बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। क्या में है, मीटर में है, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी यहाँ निकाल लेते हैं इस जगह में। अब लिखिए दोस्तों, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 2πr × h+r, यही फॉर्मूला है ना। अब सबसे पहले यहाँ पर 2 लिखिए, पाई का मान दीजिए यहाँ पर 22/7 और r का मान कितना है, r का मान है 3.5। इसके बाद h का मान कितना है, h का मान है 1.4 प्लस r का मान है 3.5। ठीक है, अब 7 का पहाड़ा में हम लोग ये इसको काट देंगे, 0.5 आ जाएगा, तो इसको गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर 44 आ गया और यहाँ पर 0.5। अब इसको आपस में साथ में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ पर 3.5 को 1.4 के साथ जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ पर 49, कितना हो जाएगा 49। तो यहाँ पर लिखिए 4.9। अब हम लोग क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करते हैं। चलिए 44 को 5 के साथ गुना करते हैं तो कितना होगा, 44 को 5 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 220 हो गया। तो यहाँ पर लिखिए कितना, 220 और यहाँ पर 4.9। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितना संख्या, एक संख्या है, तो एक संख्या के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोग का बच गया 22। 22 को 4.9 के साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग पॉइंट को साइड में रखेंगे और क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 2 को हम लोग 49 के साथ, यानी कि 49 के साथ 2 को गुना कर देते हैं। चलिए 2 को 9 के साथ गुना करेंगे, कितना होगा 18, 18 का 8, 2 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे 8 और 9, 98 हुआ। फिर इधर भी क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। यहाँ 8 और 9 कितना हो जाएगा, 16, 17, 17 का 7 और यहाँ पर 1078 हुआ। जब इसको हम लोग गुना किए इसके साथ तो कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पर लिखिए कितना हुआ, 1078 हुआ। अब पॉइंट के बाद कितना संख्या है, देखिए एक संख्या, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे बताइए, पॉइंट लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पर लगाइए पॉइंट, पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये 0 को हम नहीं लिखे थे, इसलिए यहाँ पर 0 को लिख लिए। अब पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, तो 2 को पॉइंट के बाद एक संख्या लगा देंगे, यानी कि बचा क्या, 70.8 क्या है, मीटर में है, तो यहाँ मीटर स्क्वायर। समझ में आया। देखिए जब हम लोग यहाँ पर गुना किए थे तो यहाँ पर हम 22 ही लिखे थे, 220 नहीं लिखे थे दोस्तों। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब हम लोग यहाँ पर गुना किए थे, हाँ यहाँ पर देखिए, जब हम यहाँ पर गुना किए थे तो यहाँ पर 220 नहीं लिखे थे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का 0 को हम हटा दिए थे और 0 को फिर यहाँ पर लगा दिए। उसके बाद
पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक संख्या है, यानी कि 2 संख्या है, तो पीछे से काउंट करेंगे, 1 2 के बाद क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। बस देखिए पॉइंट वाला में ना ऐसे ही क्या क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि सी नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले यहाँ पर हल लिखें, और यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पर व्यास दिया हुआ है। व्यास का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखिए ये वृत्त है, ठीक है, और वृत्त में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो लकीर है इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। परिधि तक, केंद्र तक की दूरी हम लोग क्या होता है, त्रिज्या होता है, और इसको पूरा सटा दें तो ये हम लोग का क्या होगा, व्यास होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास। तो यहाँ पर व्यास हम लोग का क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बताइए। सबसे पहले त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, व्यास बट्टा 2 होता है ना। तो व्यास कितना दिया हुआ है, 14, तो 14 को हम लोग 2 से भागा देंगे तो आएगा 7, यानी कि त्रिज्या कितना निकला, 7 सेंटीमीटर निकला। अब ऊंचाई 15 है, त्रिज्या 7 है। अब हम लोग निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अब सबसे पहले लिखिए 2, पाई का मान 22/7 और आर कितना है, 7 है, और एच कितना है दोस्तों, 15 है। अब 7 में से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, 2 को 22 के साथ गुना करेंगे तो 44 आएगा, और यहाँ पर 15। अब 44 को 15 के साथ गुना कर दीजिए, फिर आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब 44 को क्या कीजिए, 15 के साथ गुना कर दीजिए। 5 चौके 20, 20 का 0, उसके बाद 5 चौके 20 और यहाँ पर 22, उसके बाद यहाँ 4 लिखे और 4, तो यहाँ पर 660 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 660 लिख देंगे, और यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बेलन का, अब देखिए दोस्तों, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर, उसके बाद h प्लस आर है, यही फॉर्मूला है। यहाँ पर 2 लिख दीजिए। पाई का मान कितना है, 22/7 है, और आर कितना दिया हुआ है, आर हम लोग 7 निकालें। h का मान कितना है दोस्तों, h का जो मान है वो 15 है, और r का मान कितना है, 7 है, ठीक है। 7 में से 7 कटा, 2 को 44 के साथ गुना करेंगे, 2 को 22 के साथ गुना करेंगे तो 44 आएगा। फिर 15 को 7 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब सबसे पहले देखिए 44 को 22 के साथ गुना कीजिए, तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 8 और यहाँ 8, तो यहाँ 8 और यहाँ पर 8 8 16 और यहाँ 968 यहाँ पर आ गया। कितना है, 968, ठीक है, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का सी नंबर का आंसर। हम लोग दोनों निकाल लिए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए दोस्तों, अब डी नंबर का जो क्वेश्चन है, आधार की परिधि यहाँ पर दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो वृत्त है ना, ये जो वृत्त है, ये जो हम लोग का वृत्त है, परिधि अब यहाँ पर किसको बोलेंगे, ये जो लकीर दिया हुआ है, गोल बना हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसी को परिधि बोलेंगे। तो ये जो परिधि दिया हुआ हम लोग का 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब सबसे पहले देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को त्रिज्या की जरूरत होगा। तो इस परिधि की मदद से हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पर लिखिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर। अब सबसे पहले 2 लिखिए, पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7, और आर कितना दिया हुआ बताइए, आर हम लोग को दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, आर तो निकालना है। और वृत्त की परिधि यहाँ हम लोग को कितना दिया हुआ है, 88 यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 को इधर भेजेंगे क्रॉस गुना, और 22 को इधर भेजेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए 7 को इधर भेजते हैं, तो 88 गुना 7 को इधर भेज दिए, 7 को क्रॉस मल्टीपल करके इधर भेज दिए, और यहाँ पर बचा क्या, 22। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, नीचे भेज देंगे। तो 2 गुना 22 और आर को अकेला कर देंगे। अब 2 का पहाड़ा से इसको काटेंगे, या 22 का पहाड़ा, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इसको हम लोग 11 का पहाड़ा से काटते हैं। तो
तो 11 का पहाड़ा में 8 बार में 88 आता है और ये 2 बार में। उसके बाद फिर से काटेंगे, इसको काटेंगे 4 आ जाएगा, फिर से काटेंगे यहाँ पर हो जाएगा 2। 2 को हम लोग 7 के साथ गुना कर देंगे तो आर का वैल्यू कितना निकला 14, यानी कि आर कितना निकला 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इन्हीं के लिख दीजिए आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बेलन का वक्र परिक्षेत्रफल निकालेंगे और बेलन का संपूर्ण परिक्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, बेलन का वक्र परिक्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर एच है, यही फॉर्मूला है। सबसे पहले लिखे 2 पाई का मान कितना है 22/7 है और आर हम लोग का 14 निकला और एच कितना दिया हुआ है, एच देख लीजिए, एच हम लोग को कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है डी नंबर में। तो यहाँ पर हम लोग आराम से लिखेंगे क्या 25 लिख देंगे। अब 7 का पहाड़ा में 14 आता है 2 बार में। अब यहाँ पर लिखिए, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा। 2 को 25 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा 50। ठीक है, अब आगे हम लोग गुना करते हैं। 5 को 4 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा 0 और ये 0। 5 को इसके साथ गुना करेंगे तो 20 आएगा और 2 22, यानी कि 2200 आ गया। ये क्या होगा बताइए, क्या है यूनिट, इसका यूनिट है सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब दोस्तों लिखिए बेलन का संपूर्ण परिक्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, यही है फॉर्मूला। अब बराबर दीजिए 2 पाई का मान कितना है 22/7 है और आर हम लोग कितना निकाले थे 40 निकाले थे। एच हम लोग का 25 है और आर कितना है 14 है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, अब इसको इसके साथ गुना किए तो 44 आया, फिर इसके साथ ये जो 2 बचा है इसके साथ गुना कर देंगे तो यहाँ पर 88 आ जाएगा। कितना आएगा 88 आ जाएगा। 88 को हम लोग 39 के साथ गुना कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए 88 को 39 के साथ गुना करेंगे। 8 9 जे 72, 72 का 2 7 हासिल, 8 9 जे 72 और 7 79, तो यहाँ पर 79 हो गया। गुना 3 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे, 3 8 24, 24 का 4 2 हासिल, 3 8 24 और 2 26, तो यहाँ पर हो गया 2 9 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13, 6 यहाँ 13 और एक 14 और यहाँ पर 3 3432 आ गया। कितना है 3432, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3432 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ तक क्लियर है। बेलन का संपूर्ण परिक्षेत्रफल कितना निकल गया। तो देखिए दोस्तों, ई नंबर का ये लास्ट क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर वृत्त की परिधि यहाँ पर 176 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे त्रिज्या निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखिए हल और लिखिए वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 2 पाई आर होता है ना। और सबसे पहले यहाँ पर देखिए वृत्त की परिधि यहाँ पर दिया हुआ है 176 दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पर 2 पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 और आर का मान कितना हम लोग को निकालना है और यहाँ पर 176। अब ध्यान से देखिए ये 7 को उधर भेजेंगे, क्रॉस मल्टीपल से इधर भेजेंगे तो भागा में है, इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, और ये सब गुना में है तो भागा हो जाएंगे, नीचे तरफ चल जाएगा। आर को अकेला करते हैं 176, ये इधर चल गया तो इसके साथ गुना, और ये जो 2 और 22 है ये नीचे आ जाएगा, 2 और 22 नीचे आ गया। ठीक है, अब देखिए अब 176 ये 11 का पहाड़ा से कट जाएगा, तो 11 का पहाड़ा से काटेंगे, 11 कम 11, 11 छक 66, तो 16 बार में कट गया और ये 2 बार में। फिर से काटेंगे 8, फिर से काटेंगे 4, यानी कि आर का जो मान निकला 4 और 7, यानी कि 4 और 7 गुना कर देंगे तो 28 निकलेगा, 28 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे बेलन का वक्र परिक्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, बेलन का वक्र परिक्षेत्रफल 2 पाई आर है, 2 पाई आर एच है। अब 2 लिखिए, पाई का मान 22/7 और आर हम लोग का 28 निकला और एच हम लोग का 16 दिया हुआ है। अब काटेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 44, और जब 4 को 16 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64। ठीक है, अब 44 को 64 के साथ जब आप गुना कीजिएगा तो 2816 आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है,
ये सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए, अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr इंटू एच प्लस आर। अब फॉर्मूला को बार बार लिखिए जिससे आपको फॉर्मूला याद हो जाए दोस्तों। सबसे पहले 2 लिखिए, पाई का मान 22/7 और आर हम लोग का कितना निकला था, आर हम लोग का निकला था 28, तो यहाँ पर 28 लिख देंगे। उसके बाद देखिए एच हम लोग का कितना है, एच हम लोग का है 16, एच हम लोग का है 16 है और आर हम लोग का 28 है दोस्तों। अब इसको काटेंगे 4 हो जाएगा, अब इसके साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 44 और गुना यहाँ पर 4। उसके बाद इसको जोड़ देंगे आपस में, जोड़िए कितना होगा, 28 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, 3 और हासिल 4 यानी कि 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हो गया हम लोग का 44, सब 4 है। इसको इसके साथ गुना कर दे रहे हैं, ठीक है, चलिए गुना कर देते हैं। 4 चौके 16, 16 का 6, 4 चौके 16, 176 आ गया और यहाँ पर 44, 176 और 44 को जब हम लोग क्या करेंगे आपस में गुना करेंगे तो 7744 आ जाएगा दोस्तों। कितना आएगा, 7744, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।